नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जब आप मुस्कुराता भारत के बारे में सुनते हैं और ठीक हुए लोगों की वीडियोज़ को सुनते हैं, देखते हैं तो आपको लगता है कि यह क्या है जिससे इतने सारे लोग ठीक हो रहे हैं? आपके मन में ये सवाल आता है। तो दोस्तों, हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जिसे आप डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग मानकर दवाइयाँ लेते रहते हैं, वास्तविकता में वो क्या है और उसको सही करने का तरीका क्या है? आप इस बात को समझेंगे कि आज आपकी जो स्थिति है वो डिप्रेशन, एंग्जायटी के साथ भरी हुई है, घबराहट के साथ भरी हुई है, बेचैनी के साथ भरी हुई है। लेकिन जैसे-जैसे आप हमारे साथ चलते हैं और तो सिर्फ़ इस सेशन के बाद मतलब 1 महीने के अंदर किस तरह से आप जो हैं वो हैप्पीनेस तक और एन्जॉय तक पहुँच जाते हैं, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी किस तरह से बढ़ जाती है। मतलब सिर्फ़ 1 महीने में किस तरह से आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बात को समझना होगा कि दोस्तों जो भी लोग आज अपने आप को डिप्रेशन, एंग्जायटी, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, पैनिक अटैक, ओसीडी जैसी समस्याओं से परेशान मान रहे हैं, तो उसमें आप एक कॉमन बात देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसे कारण रहा, चाहे लाइफ़ का स्ट्रेस रहा, लाइफ़ की परिस्थितियाँ ऐसी रही या फ्यूचर को लेकर कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिस कारण से उसका असर आपके मन पर हुआ, जिससे आपका मन बेचैन हुआ, परेशान हुआ और उसके बाद आपका मन अशांत हो गया। एक बार जब मन अशांत हो जाता है, तो उसके बाद दिमाग जो है, सोच जो है वो ज़्यादा चलने लगती है, ओवरथिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाती है। अब जब किसी व्यक्ति के अंदर ओवरथिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, मन परेशान है, तो दिमाग के अंदर नेगेटिव केमिकल बनने लगते हैं, जिससे शारीरिक समस्याएँ भी आना शुरू हो जाती हैं। अब जब आप इन परेशानियों के साथ अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपके सिम्पटम देखकर बताते हैं कि आप तो डिप्रेशन, एंग्जायटी, ओसीडी, पैनिक अटैक या अन्य किसी समस्या का शिकार हो चुके हैं। यहाँ पर आपका मनोबल और टूट जाता है और आप अपने आप को पेशेंट मानकर दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर दवाइयाँ तो आपकी शुरू कर दी गई, लेकिन मन के अंदर बैठी हुई वो घबराहट, चिंता और बाकी समस्याएँ आपकी ठीक होना शुरू नहीं हुई, जिस कारण से ज़्यादातर लोगों की दवाइयाँ लाइफ टाइम चलती रहती हैं। अगले स्टेप में हम इस बात को समझेंगे कि अगर सचमुच में हमें इन समस्याओं से बाहर आना है तो हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों, हमें पहले समझना होगा कि आप मान लीजिए आपके लक्षण जो है किसी समस्या से जुड़े हुए हैं, मिल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है वह सारे लक्षण उसके बाद आए जब आपका मन किसी कारण से अशांत हुआ। तो मन में अशांत होने के कारण उसने धीरे-धीरे डिप्रेशन, एंग्जायटी, ओसीडी या पैनिक अटैक जैसी समस्याओं का रूप ले लिया। तो अगर हम जड़ पे काम करें मतलब मन की अशांति को ठीक करना शुरू करें, मन को शांत करना फिर से शुरू कर दें, तो आप पाएँगे कि आपकी जो समस्या है वो अपने आप धीरे-धीरे कम हो रही है। तो मन को शांत करने का एक प्रॉपर फ़ॉर्मूला होता है, मेथड होता है, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, तब तक इन समस्याओं से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कौन हूँ जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा है। तो दोस्तों आपको पहले समझना होगा कि मैं मनोवैज्ञानिक लवनीश मित्तल जिसका 10 साल का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है और मैंने देखा है कि हॉस्पिटल में आने वाले लोग सालों तक दवाइयाँ लेते रहते हैं लेकिन उसमें उलझे हुए रहते हैं। अब उनसे बाहर आने के लिए जब हम उनको एक स्पेशल एक मेथड करवाते थे तो हमने देखा कि वो लोग ठीक हो रहे हैं। अब वो जो मेथड है वही मैं इस रिकॉर्डिंग कोर्स के अंदर आपको पहुँचा रहा हूँ ताकि आप अपने समय के अनुसार सुबह, रात को, शाम को जब भी आपको समय मिलता है उस समय आप उस टेक्नीक को देख सको और उसका अभ्यास कर सको और आप अपनी समस्या से बाहर आ सको। अब हमें समझना है कि इन समस्याओं से बाहर आने के लिए कितना समय लगेगा। दोस्तों इन सब समस्याओं से बाहर आने के लिए जो हमारी ट्रेनिंग है, जिसको हम माइंड सपोर्ट प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें हम आपके माइंड को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ सको, सीख सको और इन समस्याओं से बाहर आ सको। तो इन समस्याओं से बाहर आने के लिए हम नॉर्मली 60 दिन का समय लेकर चलते हैं। कुछ लोगों को 1 महीने में बहुत अच्छा आराम आ जाता है, कुछ लोगों को 45 दिन में, किसी को 60 दिन में, किसी को 3 महीने मतलब 90 दिन भी लग जाते हैं। तो अब हमें समझना है कि अगर किसी को यह प्रॉब्लम है, तो हमें किस तरह से 60 दिन के अंदर क्या-क्या इम्प्रूवमेंट आने वाली है। पर इस स्टेप में मैं आपको 30 दिन के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि 60 दिन की वीडियो बनाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले हम सिर्फ़ 30 दिन की वीडियो को समझते हैं कि आप 30 दिन के अंदर क्या-क्या समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सेक्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा इम्पोर्टेंट पॉइंट का। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? यह वो पॉइंट्स है जिसको समझे बिना मानसिक समस्या का पूरा इलाज होना संभव नहीं होता है। तो ये 20-25 मिनट से आपका पूरा एक बेस बन जाता है जिससे आप अपनी समस्या को कुछ अच्छे से समझने लगते हैं। आपके मन की हलचल कम हो जाती है और आपका माइंड जो है ठीक होने के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है।
दूसरा सेशन जो हमारा रहता है यूनिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज रहता है। बहुत अल्टीमेट टेक्निक है, ये कोई सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है कि योगा वाली एक्सरसाइज या मेडिटेशन वाली एक्सरसाइज। यह एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बाकी सब एक्सरसाइज से ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देती है। अगर आप एक सिंपल डीप मेडिटेशन कर रहे हैं, डीप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अगर वो आपको 1 महीने में रिजल्ट दे रही है, तो उतना ही रिजल्ट ये 5 से 7 दिन में देने लगती है। ऐसा बहुत सारे रिजल्ट्स के अंदर देखा गया है। यह यूनिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके मन को भी शांत करती है और आपके चक्रास जो हैं, जैसे आपका हार्ट चक्र है, जो इमोशन का चक्र है, उसको भी हील करने का काम करती हैं। आपके अंदर जो दर्द बैठे हुए हैं, उनको भी हील करने का काम करती हैं और आपको आपका जो सोच है, उसको भी रिलैक्स करने का काम करती हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ही आप इसको करने लगते हैं, तो 2-3 दिन में आपको समझ आता है कि कितना मैजिकल रिजल्ट्स इसके हैं। इसके बाद कॉमन मिस्टेक, जब कोई व्यक्ति किसी भी तरह की ब्रीथिंग एक्सरसाइज करता है, तो उसके कुछ कॉमन मिस्टेक्स वो करता है। तो वो सब कुछ बताया जाता है कि क्या-क्या कॉमन मिस्टेक्स रहती हैं जो आपको नहीं करनी है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कि हम मान के चलें कि कुछ लोग बोलते हैं सर जब हम ध्यान लगाते हैं या मेडिटेशन करते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से चलने लगता है, पुरानी बातें याद आने लगती हैं। तो इस कारण से काफ़ी लोग ध्यान लगाने ही नहीं बैठते या मेडिटेशन नहीं करते हैं। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक ध्यान लगाना नहीं है विशेष तौर पर ये मन को शांत करने की एक कला है। और आप जब उस मन को शांत कर रहे होंगे और आपके मन में ऐसे कुछ विचार आ रहे होंगे तो उसको किस तरह से रोकना है और क्या वो मेथड है जिसको अप्लाई करके आप अपनी एक्सरसाइज को जो मन को शांत करने का तरीका है उसको कर सकते हैं। इसके बाद अगला सेशन आता है दोस्तों, यहाँ से गेम शुरू हो जाता है। हम बात करेंगे यहाँ पर कि माइंड का जो रिलैक्सेशन हर इंसान को चाहिए। हर कोई कहता है कि मुझे क्विक माइंड रिलीफ चाहिए। तो दोस्तों क्विक माइंड रिलीफ के लिए लोग बहुत भागते हैं और देखता है कि जल्दी इलाज के चक्कर में लोग पूरा-पूरा जीवन निकाल देते हैं। तो वो क्या मेथड है जिससे आपका इलाज जल्दी नहीं हो पाता और वो क्या तरीका है जिससे आपका इलाज जल्दी हो सकता है, वो इसमें आपको सिखाया जाता है। जैसे ही आप इस रूल को फ़ॉलो करते हैं तो आपका माइंड जो है वो परेशान होना बंद हो जाता है और ठीक होना शुरू होने लग जाता है। अगला स्टेप है माइंड की बड़ी मिस्टेक्स। दोस्तों हमने देखा, मैंने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोगों से बात की और मैंने देखा जितने भी लोग मानसिक समस्याओं से परेशान होते हैं उनके अंदर कुछ मानसिक गलतियाँ होती हैं। यह मानसिक गलतियाँ व्यक्ति को ठीक नहीं होने देती हैं। तो हमने उसके लिए विशेष एक चैप्टर ऐड किया है जिसमें आप समझते हो कि कौन-कौन सी वो मानसिक गलतियाँ हैं, मतलब आपकी कौन-सी सोच ऐसी है या क्या आप ऐसा कर रहे हो जिससे ठीक होने के बजाय आपकी समस्याएँ बढ़ रही हैं। लोगों को लगता है कि हम तो ठीक होने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो गलती से भी नहीं करना होता। वो सब कुछ आपको इस सेशन के अंदर बताया जाएगा। इसके बाद सेशन 2 में भी इसी तरह से जो बची हुई कुछ और गलतियाँ ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर स्टेप 3 आता है। इसके बाद ये सेक्शन लिखा हुआ है, इसके बाद आता है अगला पार्ट आता है एबीसीडी लेवल। दोस्तों यह एक बहुत ही पावरफुल सेशन है, जिसको समझने के बाद आपको यह समझ आ जाता है कि आपकी प्रॉब्लम का लेवल क्या है। मतलब ए लेवल पे हो, बी पे हो, सी पे हो या डी पे हो। मतलब आपको जो सिम्पटम्स आ रहे हैं वो साइकोलॉजिकल आ रहे हैं, बायोलॉजिकल भी आ रहे हैं। तो कौन-सी समस्या पहले ठीक करने से बाकी की समस्याएँ ठीक होंगी और कौन-कौन सी समस्याओं को पहले ठीक करने की जिद करने से वो समस्याएँ ठीक होने के बजाय बढ़ जाएँगी, वो सारी चीज़ें आपको इसमें समझाई जाती हैं। तो जैसे ही आपको ये समझ आता है कि आपकी जो सिम्पटम्स हैं, उसका कारण कुछ और हो सकता है और वो पहले ठीक करना है। मान लीजिए आपको लगता है कि आपका पेट खराब हो रहा है या सिर दर्द हो रहा है और आप पेट को ही ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो नहीं हो रहा। तो एबीसीडी में बताया जाता है कि पेट के पीछे का क्या कारण है? जब आप उसको ठीक करते हो तो पेट आपका ठीक होना शुरू हो जाता है। जब आप उसको ठीक करते हो तो आपकी घबराहट ठीक होने लग जाती है। जब आप उसको ठीक करते हो तो आपकी नींद की समस्या ठीक होने लग जाती है। मतलब एबीसीडी आपको समझाता है कि आप किस लेवल पे हो, कितना टाइम आपको लगने वाला है ठीक होने में और क्या करने से आप आसानी से ठीक हो सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको इसमें समझने को मिलती हैं। उसके बाद दोस्तों यह टॉपिक इतना पावरफुल टॉपिक है जिसको समझे बिना मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई व्यक्ति ठीक हो सकता है। समझिए गेम बहुत बड़ी है यहाँ पर। आपने देखा होगा कि जब इंसान बीमार होता है, परेशान होता है, उसको सिम्पटम्स आते हैं, वो डॉक्टर के पास जाता है, गूगल पे चेक करता है, तो उसके बाद उसको पता लगता है डॉक्टर या गूगल के अंदर भी नॉर्मल एक चीज़ बता दी जाती है कि आपको तो डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, यह समस्या है। अब जैसे ही उसको किसी भी व्यक्ति को यह बोला जाएगा कि आपको तो डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, ओसीडी है, तो उसके मन में ये बैठ जाता है कि मैं तो पेशेंट हूँ इस चीज़ का और मैं तो मानसिक पेशेंट हूँ। और यह भाव उसको इतना कमज़ोर बना देता है, मनोबल तोड़ देता है कि अंदर का जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो बंद हो जाता है।
उस हीलिंग प्रोसेस को एक्टिव करने के लिए आपके माइंड को रीएक्टिवेट करना हमें ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपका सेल्फ इमेज अंदर का जो ब्रेक है वो टूटा हुआ है, तब तक आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव केमिकल नहीं बनाएगा। जैसे ही आपके माइंड को ऐसा लगा कि आप तो मानसिक पेशेंट है, तो उसने आपके अंदर जो पॉजिटिव केमिकल थे बनाने और ज़्यादा कम कर दिए। आपको ऐसा एहसास भी होगा कि जब आपको ये पता लगा होगा कि आपको डिप्रेशन या एंग्जायटी है, तो आपके अंदर जो बची-कुची हिम्मत होगी वो भी कम हो गई होगी। तो वो हिम्मत वापस से जगाना, वो मनोबल वापस से पैदा करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही दिमाग को पता लगता है कि आप ठीक हो सकते हैं, तो आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी बढ़ जाती है और आपका दिमाग जो है सेल्फ हीलिंग प्रोसेस एक्टिव कर देता है, जिससे वो फिर से पॉजिटिव केमिकल बनाने शुरू कर देता है। इसका फ़ायदा यह होता है कि आपकी जो चल रही दवाइयाँ होती हैं, धीरे-धीरे वो कम होने लगती हैं। यही स्टेप हम आगे फ़ॉलो करते हैं कि आपको अपने इलाज के अंदर कैसी डाइट को ध्यान देना है। इस डाइट को लेने से आपके अंदर थोड़ा एनर्जी अच्छे होने लगता है, पॉजिटिव एनर्जी आने लगता है। कुछ टॉनिक बताए जाते हैं जिससे आपका लो एनर्जी के प्रॉब्लम है, माइंड का कुछ ताकत से संबंधित कोई समस्या है, पेट से संबंधित समस्या है, तो वो सॉल्यूशन इसमें बताए जाते हैं। इससे आपका रिज़ल्ट ज़्यादा एनहांस हो जाता है। ठीक है? तो ये बहुत पावरफुल चीज़ें रहती हैं। इसमें जो टॉनिक रहते हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, आयुर्वेदिक होते हैं और यह जो टॉनिक होते हैं और जो इसमें चीज़ें बताई जाती हैं, उसका बेनिफिट यह भी होता है कि अगर किसी व्यक्ति की कोई दवाइयाँ चल रही हैं, तो सीधा तो आप उसको बंद कर नहीं सकते हो, सीधा बंद करेंगे तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस सेशन को करने के बाद जो चीज़ें इसमें बताई जाती है, जब आप उसको लेते हैं तो आपकी चल रही दवाइयाँ पे आपका जो अ, डिपेंडेंसी होती है वो आपकी कम होने लगती है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी दवाइयाँ वो इंग्लिश दवाइयाँ जो है या चल रही दवाइयाँ कम होने लगती हैं और धीरे-धीरे वो बंद हो जाती हैं और वो दवाइयाँ जो बंद होती हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से बंद नहीं करते बल्कि आपके डॉक्टर कहते हैं भई आप तो अभी ठीक हो रहे हो, तो खुद आपके डॉक्टर आपकी दवाइयों को कम करके बंद करते हैं। इसके बाद आता है भाग बहुत इम्पोर्टेंट जिसका आपको ख़ास तौर पे इंतज़ार रहता है। दोस्तों ज़्यादातर लोग ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से परेशान रहते हैं और वो बोलते हैं कि सर चेन चलती रहती है, एक सोच सोचते हैं, फिर दूसरा विचार आता है, तीसरा विचार आता है और दिमाग जो है हज़ारों नेगेटिव विचारों से भर जाता है। तो दोस्तों एक लूप होता है, उसको तोड़ने का एक प्रॉपर एक मेथड है जिससे आज तक मैंने देखा है हज़ारों लोग हमारे पास ठीक हुए हैं। वो बहुत पावरफुल मेथड मैं आपको इसमें सिखाता हूँ। तो जैसे ही आप उसको करते हो, पहला पार्ट करते हो, दूसरा पार्ट करते हो और तीसरा पार्ट करते हो, तो आप देखते हो कि ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग पे और फालतू की जो डर है, उस पे आपका कंट्रोल आने लगता है। इससे हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों का मन शांत होने लगता है, नींद अच्छी आने लगती है। बहुत सारी जो डर है, घबराहट है, वो कम हो जाती है और रिलैक्सेशन फ़ील करने लगता है। ओसीडी के सिम्पटम्स भी इससे कम होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद का अगला सेशन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस रहती है कुछ, जो कि आपके इलाज को इम्प्रूव करती है। सेक्शन 15 के अंदर दोस्तों हम समझते हैं कि जो अभी तक आपने किया उसको और कैसे एनहांस किया जा सकता है और उसमें अगर कोई कुछ गलतियां कर रहा है तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस इलाज के दौरान आप इन सेशंस के अंदर क्या-क्या और गलतियां हो सकती हैं जो कर रहे होंगे। तो उन गलतियों के बारे में भी आपको बताया जाता है क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको सेशन बता दें और उसके बाद आपको जो हो देखा जाए। नहीं, हम आपको हर एक गलती के बारे में भी बताते हैं कि कौन सी गलती आपको किस तरह से ठीक नहीं होने दे रही या इलाज नहीं आने दे रही। तो जो भी इलाज आपको बताया गया है, उसको करते समय जो गलती हो रही होती है, उसको भी सुधारने के लिए यह सेशन ऐड किया गया है। इसके बाद दोस्तों है सॉल्यूशन की प्रॉब्लम जो है वापिस से ना आए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर वापिस से तो नहीं आ जाएगी प्रॉब्लम। तो दोस्तों अगर ऐसा लगता है किसी को प्रॉब्लम वापिस से आ जाएगी, उसके लिए विशेष तौर पे यह सेशन रखा गया है, जो बताता है कि पहली बात है प्रॉब्लम वापिस आती नहीं है, आती है तो किन गलतियों के कारण आती है। अगर आप वह गलतियाँ नहीं करते तो प्रॉब्लम वापिस नहीं आती है और फिर भी अगर किसी को लगता है कि कुछ ऐसा हुआ और वापिस से आ गई, तो आपको उस सिचुएशन में कब कैसे क्या करना है ताकि ये प्रॉब्लम जल्दी चली जाए और धीरे-धीरे आना ही बंद हो जाए, वो सारे से इसके अंदर सिखाया जाता है। इसके बाद पॉजिटिव न्यूरॉन्स ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। दोस्तों, आपको मान लीजिए हमने नेगेटिविटी कंट्रोल करना सिखा दिया और सारी चीज़ें हो गई, मन शांत हो गया, गलतियाँ छूट गई। लेकिन हमने देखा कि माइंड जब तक पॉजिटिव नहीं होगा, हैप्पी नहीं होगा, तब तक माइंड के अंदर पॉजिटिव केमिकल बनने शुरू नहीं होंगे। तो माइंड के अंदर वो पॉजिटिव केमिकल कैसे बने? क्योंकि बिना माइंड के अंदर पॉजिटिव केमिकल बने, आपकी दवाइयाँ कभी बंद हो ही नहीं सकती। आप कभी आपको लग ही नहीं सकता कि मैं ठीक हो गया हूँ। तो इसके लिए आपके अंदर पॉजिटिव केमिकल बनाने के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूरॉन्स एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसको करने से आपके अंदर एनर्जी बूस्ट होती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपके अंदर पॉजिटिव न्यूरॉन्स जो हैं, वो बनते हैं, तो पॉजिटिव केमिकल भी एक्टिव होते हैं। तो वो सेशन आपको करवाया जाता है, जिससे आपका जो डिपेंडेंसी है इंग्लिश मेडिसिन से और कम होती है और आप अच्छा फ़ील करते हैं।
इसके बाद हैप्पीनेस प्रैक्टिस होती है, ख़ास तौर पर हैप्पीनेस प्रैक्टिस होती है। जैसे ही आप इसको करते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा और कॉन्फिडेंस अच्छा महसूस करते हैं आप। और इसके बाद यह बहुत पावरफुल सेशन रहता है रिड्यूस स्ट्रेस का। अब इसको समझिए। दोस्तों, जब आप नेगेटिविटी में थे, आपको घबराहट हो रही थी, आप नेगेटिव सोच रहे थे, तो उस समय जो टेंशन आपको हो रही थी, वो टेंशन जो होता है, स्ट्रेस जो होता है, उसकी घबराहट जो होती है, उसका असर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। इसका सबूत यह होता है कि इससे आपकी बॉडी के अंदर सिम्पटम आने लगते हैं। मान लीजिए आपका पेट खराब हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है या भारीपन है, सिर दर्द है, कंधों में दर्द है, बॉडी के अंदर पेन है, शिवरिंग हो रही है, शरीर थका-थका रहता है। तो अगर नेगेटिविटी का असर बॉडी पर आ गया है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए प्रॉपर एक एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर का सारा स्ट्रेस बाहर निकलने लगता है और बॉडी हल्की महसूस होने लगती है और बॉडी के पेन और बॉडी के सिम्पटम्स जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद एक सेशन रहता है, जो आपको तैयार करता है ताकि फ्यूचर में आप अपने जीवन को खूबसूरती के साथ एन्जॉय कर सकें, हैप्पी रह सकें। तो यह दोस्तों आप समझिए, हमने कहाँ से शुरू किया था? हमने शुरू किया था डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी के सिचुएशन से, जहाँ पर आपका दिमाग हज़ारों प्रकार के नेगेटिव डर से भरा हुआ था और घबराया हुआ था। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, हमने गलतियों को सुधारा, मन को सुधारा और पॉज़िटिविटी को अपने अंदर लेकर आए, शरीर की नेगेटिविटी को हटाया और हैप्पीनेस तक जाते-जाते हम पॉज़िटिविटी को फ्यूचर के अंदर कैसे लेकर जाना है और फ्यूचर में हैप्पी कैसे रहना है, वहाँ तक पहुँच गए। तो दोस्तों यह सिर्फ़ 30 से 40 दिन के अंदर आप सीखते हैं। बात को समझ रहे हैं? कहाँ से एंटर करते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, सिर्फ़ 30 से 40 दिन। तो दोस्तों, अगर आप इन समस्याओं से परेशान हैं, तो एक बार इस बात को समझिए, ये जो आपको सिखाया जा रहा है, ये कोई ईएफटी या ईआरपी, सीबीटी, एनएलपी सिर्फ़ ये नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है। बात को समझना क्या है, आप जब मार्केट में किसी के पास जाते हो, तो 2 तरह के आपके पास ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन होता है कि आप किसी के पास गए और आपने वहाँ पे जाके सीबीटी सीख लिया, ईएफटी सीख लिया। वो आपको थेरेपी सिखा रहे हैं और उसका एक सिस्टम है, वो बस आपको उतना ही सिखा रहे हैं। वो पर्टिकुलर 1 या 2 चीज़ों के ऊपर आपको काम करना सिखा रहे हैं, जैसे ओवरथिंकिंग है, डर है, घबराहट है। सिर्फ़ 1-2 चीज़ों पे काम करना सिखा रहे हैं और अगर आप हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो वो आपको सिर्फ़ दवाई खिला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपको एक एक पूरा प्रॉपर कोर्स मिल रहा है, कस्टमाइज़ जैसे को कोर्स होता है ना कि पहला स्टेप क्या रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, तीसरा क्या रहेगा, उस तरह से इसको किया गया है। ट्रीटमेंट का कोर्स है ये, एक माइंड स्पोर्ट है, कंप्लीट माइंड स्पोर्ट है, जो कि आपको कहीं मिलती ही नहीं है, कहीं भी चले जाइए। आपको कोर्स मिल सकता है, सीबीटी के नाम से मिल सकता है, आपसे 25-30 हज़ार रुपए ले लेंगे। एनएलपी के नाम से आपसे ले लेंगे, हिप्नोथेरेपी के नाम से ले लेंगे। लेकिन जो ये प्रॉपर प्रोसेस है कि पहले स्टेप क्या होगा, दूसरे में आपको क्या फ़ील होगा, माइंड के किस लेवल पे आप होगे, तीसरे में आपका माइंड का लेवल क्या होगा, आपके अंदर क्या-क्या घटित हो रहा है, क्या-क्या चेंज हो रहा है, वो सारे स्टेप आपको कोई नहीं बताएगा। तो यह दोस्तों सिर्फ़ 20 सेशंस के अंदर, मतलब 20 सेक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें आपको करवाई जा रही है। इसके बाद आपको ये रिलीफ़ होता है कि आप कम से कम 30% से लेके 60-70% इम्प्रूवमेंट फ़ील करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं अभी पूरा कोर्स नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो आप कोई बात नहीं है, आप पहले 1 महीने के कोर्स के लिए एनरोल कीजिए, 1 महीने में आपको फ़ायदा लगता है तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि यह एक कोर्स या सिर्फ़ एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, यह आपके लाइफ़ को बदलने वाला एक कदम होगा अगर आप इसको उठाते हैं तो। तो दोस्तों, मैं हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ, इंतज़ार नहीं, शुरुआत कीजिए। यह एक गोल्डन चांस है, इसको अपना लीजिए, क्योंकि इसको एक बार छोड़ गए तो पता नहीं आपको फिर कब होश आएगा, आप वापस कब आएँगे, कब इसके बारे में सोचेंगे और इतने टाइम तक जितना आप डिले करेंगे, लाइफ़ के इम्पोर्टेंट पल जो हैं उतना ही आप वेस्ट करते चले जाएँगे। तो अपने जीवन को व्यर्थ मत कीजिए, एक बार उस इलाज को अपनाइए जिससे हज़ारों लोग ठीक हुए हैं। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बाँटते रहिए। धन्यवाद।